शरीर आप देख रहे हैं ये मेरा स्वरूप नहीं है। हम आपका जो शरीर देख रहे हैं ये आपका स्वरूप नहीं देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं? आपके ऊपर जो वस्त्र पहनाया गया है, जीवात्मा पे जो वस्त्र पहनाया गया है। जब वहां से जीव चला नीचे आया तो इसके ऊपर वस्त्र पहनाया गया, पहला वस्त्र पहना दिया गया जिसको कारण शरीर है। वहां से जब हम नीचे आए हैं तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप था वो छिप गया, एक वस्त्र पहनाया गया जिसका नाम है कारण शरीर। कारण शरीर का जो वस्त्र हमने पहना तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप था वो उसमें छिप गया, कारण शरीर में हमारे। अब कारण शरीर से और नीचे उतारे गए इस मृत्यु लोक में। तो मृत्यु लोक में आने से पहले हम ब्रह्म लोक को आए। जब ब्रह्म लोक में हम जीवात्मा आती है तो उसके ऊपर एक कपड़ा और डाला जाता है, एक वस्त्र और डाला जाता है जिसका नाम है सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने के बाद इसके साथ में मन और माया लगा दिया गया। कारण नहीं चाहता है जो जीवात्मा यहाँ आ गई है वो फिर अपने घर पहुंच जाए, वो नहीं चाहता है। बहुत भरमाता है हम लोगों को। तो उसने जो सूक्ष्म शरीर का कपड़ा मेरे ऊपर डाला, बस डाला, उसके साथ में मन और माया को लगा दिया। और उसके बाद और नीचे भेजे गए, माँ के गर्भ में आए तो माँ के गर्भ में एक वस्त्र और डाल दिया गया। अब वो कपड़ा मानव शरीर का कर दिया गया तो हम अपने को पुरुष समझने लगे। स्त्री का वस्त्र पहना दिया गया तो अपने को हम स्त्री समझने लगे। अगर पुरुष का कपड़ा पहनाया गया मानव जीवन में तो अपने को पुरुष समझने लगे। अगर किसी और योनि में गए और कोई वस्त्र डाला गया मेरे ऊपर, पशु पक्षी जानवर, तो हमने अपने को वही मान लिया। जो वस्त्र हमें पहना दिया गया हमने अपने को वही समझ लिया। जो वस्त्र पहनाया गया, अगर कुत्ते का वस्त्र पहना दिया गया तो हमने समझ लिया कि हम कुत्ते हैं। सुअर का वस्त्र पहनाया गया तो हमने समझा कि सुअर है। किसी पक्षी का अगर वस्त्र पहनाया गया तो हमने समझा पक्षी है। जिस वस्त्र को हमने धारण कर लिया हमने अपने आप को वही मान लिया, जबकि हम वो नहीं है। आत्मा किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं। देखिए दुनिया में कितने धर्म बन गए, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, पता है कितने कितने, ईसाई धर्म बन गए। हमने जिस धर्म से हम जुड़े हमने उसी धर्म को मान लिया कि हम फला धर्म से है, फला धर्म से है। ये सारा कुछ भ्रम है। ना आत्मा हिंदू है, ना आत्मा मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना आत्मा का यह स्वरूप है और ना आत्मा का यहाँ पर घर है। चलना नहीं, रहना नहीं, देश गिराना है। ये देश गिराना है, अपना नहीं है। पराये देश में हम आ गए हैं और जहां पे हम आ गए हैं उसी को हमने अपना मान लिया और जो सत्य चीज है उसको भूल गए। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग आते हैं समय समय पर और जगाते हैं, बताते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, वास्तविक धर्म को जानो, वास्तविक पिता को जानो। यहाँ पर बहुत पिता हो गए, यहाँ पे आने के बाद बहुत पिता हो गए, बहुत माताएं हो गई। जिधर देखो उधर माता, कहीं गाय माता है तो कहीं धरती माता है तो कहीं दुर्गा माता है, कहीं बताए कितनी कितनी माताएं यहाँ पर बन गई। सैकड़ों प्रकार की माताएं, सैकड़ों प्रकार के पिता, और सैकड़ों प्रकार के पिता ने, सैकड़ों प्रकार की माताओं ने हम अपनी माता को, अपने पिता को भूल गए। इसी से कल पूछा गया आपकी माता कौन, तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ा तो अंधविश्वास ये है कि लोग आध्यात्म की बात थोड़ा पीछे हम करते हैं। आध्यात्म की बात थोड़ा सा हम पीछे हट रहे हैं आध्यात्म से। माता जो रियल माता है, जिसने आपको
9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, पेट में रखा। और आपके लिए कभी कभी माताओं ने अपना पेट ऑपरेशन भी करवा दिया, पेट भी चिरवा दिया। उसके बाद में वो जब बाहर आए हैं तो माता का इतना बड़ा ऋण मेरे ऊपर कि उसने सूखे में हमको निकाला और गीले में स्वयं ले क्या नहीं किया माँ का जो कर्जा है मेरे ऊपर 75%, 75%, और पिता का कर्जा 25%। और ऐसी माँ को छोड़ करके हम भगवती माँ के दरबार को जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि माता जी तुम्हारी तुम्हें हमारे लिए सब कुछ। कितना बड़ा अंधविश्वास। हम देवी को दूध चढ़ाते हैं और माँ से नहीं पूछते हैं माँ तुम्हारा क्या हाल चाल है, माँ से नहीं पूछते हैं। अब क्या जिस देवी के मंदिर में जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उनके मिन्नतें मांगते हैं, उनके सर पटकते हैं जिनके पैरों पर, क्या उस माँ ने, उस देवी माँ ने आपको 9 महीने तक रखा था पेट में? क्या आपका पालन पोषण उन्होंने किया था? क्या वो सूखे में आपको सूखे में लाया था और स्वयं गीले में लटकी थी? क्या किया? क्या दूध पिलाया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। ये क्या है? भ्रम है। ये दुनिया में आडंबर है, भ्रम है। लोगों को भ्रम में फांस दिया गया। जो ये कोई नहीं कहने वाला है कि अपनी माँ की सेवा किया करो, सवेरे उठ करके माँ के पैर छुआ करो। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। और उस माँ को सभी कहते हैं मंदिर चले जाओ, वहां पूजा किया करो, दंडवत किया करो, प्रणाम किया करो, दूध चढ़ाया करो, पानी चढ़ाया करो। रियल माँ को किसी ने नहीं कहा। ये एक बहुत बड़ा भ्रम हमारे अंदर है। पिता आपके लिए क्या नहीं पिता करता है? पिता आपके लिए घर बनाता है, जमीन की व्यवस्था करता है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करता है, लेकिन कोई नहीं कहने वाला है कि उस पिता की सेवा क्या करो जिसने आपके सब कुछ किया है। और भोले बाबा पे, शंकर बाबा पे पानी चढ़ाने को सभी कहेंगे, सावन भर से पानी चढ़ाएंगे। और पिता को अगर गिलास पानी मांग देता है तो लोग आनाकानी करते हैं, कहते हैं अपने हाथ चले जाओ पी लो पानी, हमारे पास टाइम नहीं है। दुनिया में अगर परमात्मा देखना है इन आंखों से तो 3 परमात्मा आपके सामने मौजूद है। चौथा परमात्मा के अगर आप ख्याल करते हैं तो भूल कर रहे हैं, कोई चौथा परमात्मा नहीं। और जो है वो बात की बात है, लेकिन 3 में अगर आप देखेंगे तो साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, माता, पिता और गुरु। क्या चौथा कोई हो सकता है परमात्मा? हमें लगता है तो कोई नहीं है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज हम बहुत भगवान का ध्यान करते हैं, बहुत परमात्मा की पूजा करते हैं, बहुत ऐसे करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने उससे पूछा तो परमात्मा को बहुत मानते हो? बहुत मानते हैं। ध्यान करते हो? रोज ध्यान करते हैं। तो हमने कहा तो परमात्मा को देखा नहीं तो ध्यान भाई बड़ा आश्चर्य है। हमें तो आश्चर्य लगता है कि जिसको आपने कभी देखा नहीं उसका रोज ध्यान करते हो।